हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज क्लास 11th का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो है टाइप ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कई वीडियो में, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे क्या, टाइप ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, समुच्चयों के विभिन्न प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। जैसे रिक्त समुच्चय, पहला हमने क्या लिया है, रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब जानते हैं खाली, है ना। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली। तो देखो क्या फर्क पड़ता है, डिफिनेशन क्या है। इम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय का जो डिफिनेशन है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव एलिमेंट नहीं रहता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव यानी कि एलिमेंट, अवयव को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, तो नहीं रहता है। अगर एक भी अवयव ना हो तो वह क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। और रिक्त समुच्चय को हम फाई से नोट करते हैं। फाई, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे फाई बोलते हैं। और जो ऐसे था वो क्या था, थीटा था। हम लोगों को इतना आना चाहिए। तो फाई है, इसको क्या बोलते हैं, फाई, यही कहना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। तो फाई है। अब देखो क्या है, अर्थात फाई इक्वल्स टू समुच्चय है और समुच्चय में कोई अवयव नहीं है। इसका मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव, कुछ भी एलिमेंट्स ना हो, यानी कि एक भी अवयव ना हो, वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय को हम फाई से नोट करते हैं। फाई इक्वल्स टू समुच्चय और रिक्त, यानी कि कोई अवयव नहीं, बिना अवयव वाला समुच्चय। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्टी सेट, मतलब जानते हैं कि कुछ एग्जाम्पल जो है रिक्त समुच्चय के, कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक्स सच दैट, इसको तो पहचानते हो ना, ऐसे क्या लिखा जाता है विल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या। अब हमें बताओ, दो से बड़ी अभाज्य संख्या और सम हो, ऐसा कोई है, नहीं है। सिर्फ दो ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सभी सम संख्याएं विभाज्य हैं। तो वास्तव में इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं, या इसके लिए a इक्वल्स टू क्या बनेगा, समुच्चय। देखो इसमें कोई अवयव मिलेगा, नहीं मिलेगा, और ये रिक्त समुच्चय हो गया। नंबर सेकंड बी लिखा है एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स एक विषम संख्या, एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या। कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 को हल करते हैं तब। देखो एक्स सच दैट मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स एक विषम संख्या है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत, नहीं सही लिखा है। तो एक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स एक विषम संख्या है। कब, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि b इक्वल टू लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या। देखो कैसे लिख रहे हैं, विषम संख्या, जबकि इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू √4 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर +2 लिखा नहीं जाता लेकिन लिख दिए। तो बताओ एक्स का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया। तो लिखेंगे जबकि एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर +2, 2 वैल्यू आया ना। अब बताओ b बराबर क्या होता है, यहाँ लिख रहे हैं सामने। तो b इक्वल टू यानी कि v इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान से देखो, x कैसा होना चाहिए, हमें इसमें जो समुच्चय में अवयव लिखना हो कैसा है, एक विषम संख्या लिखना है। देखो एक विषम संख्या लिखना है, जबकि आया क्या, 2 और -2, और 2 क्या होता है, सम संख्या होता है। इसका मतलब b के लिए हमें कोई अवयव नहीं मिला, इसका मतलब यह एक रिक्त समुच्चय है। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व किए हैं बस, और कुछ नहीं। नंबर थर्ड देखो सी, तो इसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स एक से छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो बताओ हमें क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो एक से छोटी हो, नहीं। इसका मतलब क्या है, जो सी है समुच्चय, वह क्या है, रिक्त समुच्चय है।
नंबर डी देखते हैं, डी वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है डी। तो डी में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स एक पूर्ण संख्या है, एक्स एक पूर्ण संख्या है जो या जहां पर एक्स क्या है, एक से बड़ा है, एक्स एक से बड़ा है, मतलब एक्स से एक से ज़्यादा है तो क्या आता है, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा आता है डेढ़ आता है, 1.5 आता है, 1.65 आता है, 1.75 आता है, 1.9 आता है, ये सब आता है कि नहीं आता है। तो x का वैल्यू क्या है, एक से ज़्यादा है और 2 से कम है, तो 2 एक से ज़्यादा और 2 से कम यही तो है, और यहाँ 2 लिख लो, एक से ज़्यादा 2 से कम यही तो है, और क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो जो मध्य में लिखा जाएगा क्या वह पूर्ण संख्या है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब डी के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, डी इक्वल्स टू समुच्चय रिक्त है, और इसी को फाई भी लिख सकते हो, इन्हीं सबको क्या लिखा जाता है, फाई, मतलब जहाँ कभी भी रिक्त जैसा आएगा वहाँ इसके जगह पर फाई लिख देंगे। फर्स्ट वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो है परिमित समुच्चय। नेक्स्ट जो है क्या है, परिमित। परिमित मतलब जो सीमा में हो, निश्चित हो, है ना, जिसकी गणना कर सके, वो क्या होता है, परिमित होता है। देखते हैं परिमित समुच्चय जो है किसे कहते हैं, फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी संख्या गणना के योग्य हो, मतलब हम गिन सके, मतलब निश्चित हो, तो उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं, है ना। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गणना के योग्य या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, ये होता है परिमित समुच्चय। यहाँ पर हम लिखेंगे कि रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, रिक्त समुच्चय भी एक फाइनाइट सेट होता है, मतलब निश्चित, यानी कि परिमित समुच्चय होता है। जैसे A इक्वल्स टू रिक्त समुच्चय मतलब 5, तो ये क्या होता है, परिमित होता है, निश्चित होता है ना। फिर B इक्वल्स टू, देखो समुच्चय में क्या लिखा हुआ है, 0। समुच्चय में जब 0 लिखा हो तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इस समुच्चय B का एक अवयव है, कौन, शून्य। शून्य एक अवयव है, इसीलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। याद रखना, यहाँ पर लिख दे रहे नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक। और यह भी क्या है, परिमित समुच्चय है। ये परिमित समुच्चय है किसको, क्योंकि इसमें एक अवयव है, और 5 भी एक क्या है, परिमित समुच्चय है। फिर देखो नंबर सी लिखा हुआ है 1 2 3 4, और कुछ नहीं लिखा हुआ, परिमित समुच्चय है। डी इक्वल्स टू ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, मतलब डॉट डॉट के जगह पर हम लोग डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, उसके आगे एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, बीच में हम फिल कर सकते हैं सब पूरा, है ना। तो ये भी 26 होंगे, परिमित समुच्चय हैं। फिर देखो सप्ताह में दिनों का समुच्चय जो है यह 7 ही होता है, जान लो ना। और उसके बाद जो है हमें इससे हमें पता चला कि ये भी क्या है, मतलब परिमित है, मतलब 7 है, तो इससे हमें पता चला कि यह भी एक परिमित समुच्चय है। तो यहाँ ए बी सी डी ई ये सभी जो लिखे गए हैं ये परिमित समुच्चय है। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि हाँ ये क्या समुच्चय होगा, तो हमसे पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। तो फर्स्ट वीडियो एंड नोट डाउन नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा परिमित, और अब हम पढ़ेंगे अपरिमित, इनफाइनाइट। अपरिमित इनफाइनाइट, वो क्या था, फाइनाइट, ये क्या है, इनफाइनाइट। तो अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट समुच्चय, तो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों एलिमेंट्स की संख्या गणना के योग्य ना हो, मतलब जिसको हम गिन ना सके, या अनिश्चित हो, मतलब जिसको हम गिन ना सके। अगर ऐसा होती है तो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ऐसे समुच्चयों को क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव या एलिमेंट्स की संख्या गणना के योग्य ना हो या अनिश्चित होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, देखो तुरंत। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। वे
देखो असीमित है, गिन नहीं सकते। अगला बताओ, एक जोड़ के अगला हम बता देंगे, अगला फिर बताओ, फिर एक जोड़ के बता देंगे, जो हम बताएंगे उसमें भी एक जोड़ दो, अगला आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे अनंत तक आएगा, गिन नहीं सकते, संख्याओं को गिन नहीं सकते। तो किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। अब हमें ये बताओ, ये और इनको मिला दिए, ये तो गिन लिए, लेकिन ये बताओ प्रत्येक बिंदु, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बिंदु होंगे जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। यानी कि एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, यानी कि इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं हम। तो जो रेखा होता है वह अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो याद रखना ये। तो इसको हम गिन नहीं सकते, यहाँ तो हम लिख ही नहीं सकते। एक्स सच दैट एक्स, एक रेखा पर स्थित एक बिंदु, एक्स सच दैट एक्स, रेखा पर स्थित एक बिंदु, बस ऐसा लिख सकते हैं। इस रूप में हम लोग यानी कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, बिल्डर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट सी, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का समुच्चय। अब बताओ, एक बिंदु है, एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, गिनते रहो, हम खींचते रहेंगे, गिनते रहो। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यह भी क्या है? अपरिभाषित है, अपरिमित समुच्चय है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, खींच लो। उसके बाद जो डी, अंतरिक्ष में तारों का समुच्चय। अब बताओ अंतरिक्ष में कितने तारे हैं? रात को अगर बाहर सोते हैं तो देख सकते हैं, गिन नहीं सकते कितने हैं। वैज्ञानिक लगे हुए गिनने में, जिस दिन गिन लेंगे उस दिन इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। वैसे तो हमें नहीं लगता कि जब तक हम हैं तब तक गिना जा सके, या फिर से क्या पता है तब भी गिना जा सके, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये क्या है? अपरिमित समुच्चय है। अब देखो सभी सम संख्याओं का समुच्चय, 2 4 6 8 10 11 अपरिमित नहीं हुआ। सभी विषम संख्याओं का 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, अनंत हो गया। आई इंटीजर, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, अनंत है, अपरिभाषित है। आई पॉजिटिव, सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, अनंत है। आई नेगेटिव, तो ये क्या है? ऋणात्मक संख्याओं का, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, अपरिमित है। उसके बाद क्यू, परिमेय संख्याओं का है ना समुच्चय, अपरिमित है। आर रेशनल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अपरिमित है। पास वीडियो, आई नोट डाउन। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है समान समुच्चय, इक्वल सेट मतलब बराबर हो जो, है ना। तो देखते हैं कैसे। ऐसे दो या दो से अधिक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? बराबर हो। अब ध्यान से सुनो, अवयवों की संख्या बराबर हो और क्या हो? और एक समान हो, मतलब एक जैसा हो। ऐसा नहीं कि a = 1 2, b = ab, ये इक्वल सेट। देखो इसमें अवयवों की संख्या बराबर है, अवयव की संख्या इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या a = b? बिल्कुल नहीं। अवयवों की संख्या बराबर हो और एक समान हो, और क्या हो? एक समान हो, तो वह क्या कहलाएगा? इक्वल सेट, बराबर समुच्चय कहलाएगा। देखो कैसे, जैसे a 1 2 3 4, b क्या है? 2 1 4 3, तो अवयव की संख्या बराबर है और वही अवयव है। ध्यान से सुनो, वही अवयव है। 1 2 3 4 थोड़े इधर उधर है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये इसके क्या है? बराबर है। यहाँ पर a = b, क्यों? क्योंकि इसमें 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव, और एक इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, अवयव एक जैसे हो। अब देखो नेक्स्ट, a b c d, a इसमें है नहीं है, b इसमें है नहीं है, नॉट इक्वल टू, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब समुच्चय a समुच्चय b के बराबर नहीं है। फिर 3 a b c d, b = a b e c d, है ना। a b c d और b, देखो इसमें a b c d e है, इसमें a b c d है, तो यह a इज नॉट इक्वल टू b। यहाँ देखो a b c d और है a d b c, तो बताओ a b c d है कि नहीं? तो a = b, तो
ऐसा होता है इक्वल सेट, समान समुच्चय। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, सिंगल सेट, सिंगल सेट। तो एकल समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो और क्या हो, एक ही अवयव हो, तो वो जो समुच्चय होते हैं क्या कहलाते हैं, एकल समुच्चय कहलाते हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव एलिमेंट रहता है एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या है 1 2 3 5 7 ऐसे होते हैं ना, लेकिन सम कौन कौन है, सिर्फ 2। तो वास्तव में ये जो रिजल्ट आया वो क्या आया, एकल समुच्चय है। b इक्वल्स टू समुच्चय में 5 लिखा हुआ है, एकल समुच्चय है। c इक्वल्स टू समुच्चय में a लिखा हुआ है, एकल समुच्चय है। d इक्वल्स टू x सच दैट x एक समअभाज्य संख्या। तो एक समअभाज्य संख्या क्या है, 2। फिर से वही चीज है लेकिन अलग शब्दों में है, मिल गया। x सच दैट x पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या है, इतना इक्वल टू होगा चंद्रमा, और ये हो गया प्राकृतिक उपग्रह एक ही होता, और ये हो गया सिंगल सेट यानी कि एकल समुच्चय। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ इस क्लास में इस समय उपस्थित मोबाइल की संख्या, तो हो सकता है सिर्फ एक ही हो बस, है ना, और क्योंकि कोई है ही नहीं है तो ये भी क्या हो गया, एकल समुच्चय हो गया। तो ऐसे ही बहुत कुछ है, सोच सकते हैं। पहले प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, राष्ट्रपति की बात कीजिए, महिला राष्ट्रपति, अभी तक भारत में हुई महिला राष्ट्रपति का समुच्चय, राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो महिला राष्ट्रपति सिर्फ एक ही हुई है अभी, है ना, तो एकल समुच्चय होगा। ऐसे ही खुद सोचिएगा, एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा, जो एक्सरसाइज है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, सही से पढ़ लीजिएगा। 1.1 था, 40 मिनट का था। वीडियो देखिए, समझिए, जानिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, उसको दूर किया जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे, ये था टाइप ऑफ सेट। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए चल रहे हैं। थैंक यू।